जब हम भजन करेंगे तो साईं महाराज तो मन से ये कहते थे, अरे बच्चा तुम भजन करोगे तो तुम्हारे घर में कोई तकलीफ नहीं आएगी, जब तुम भजन करोगे तो तुम्हारे घर में कोई झगड़ा नहीं होगा, और जब तुम भजन करोगे तो तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं आएगी, और तुम यानी भजन करोगे तो तुम्हारे घर में सुख यानी शांति आएगी, और तुम्हारे घर में यानी भजन करोगे तो धन वैभव आएगा, और तुम भजन करोगे तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा, जब तुम भजन करोगे तो तुम्हारा लोक परलोक बन जाएगा, तुम भजन करोगे तो तुम्हारे यानी शरीर का पाना सार्थक हो जाएगा। यानी सारी चीज भजन के पीछे है। भजन की दौलत साथ चलेगी, ये समझाऊं गली गली, और लूट सके तो लूट ले बंदे शोर मचाऊं गली गली। जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और जिसने लूटे ये मोती वे तो माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए, और रुपये पैसे वालों को मैं समझाऊं गली गली, और लूट सके तो लूट ले बंदे शोर मचाऊं। यानी ये असली दौलत तो ये है प्रेमियों, यही दौलत हमारे आपके साथ जाएगी। आप तक काऊ में सोचो, हम तो नहीं कह रहे, काऊ के सुधो से भी ये खेत है, काऊ के 10 बेटा है 10 बहू है, दो एक कोठी तो यहाँ नहीं था 7 रुपये, और एक कोठी मथुरा में बना रखी, और 2 गाड़ी हैं, और तमाम छोरा नौकर हैं, और जब दुनिया के हम तो छोड़ो, हम औरों की बात छोड़ो, हम तो अम्मा के ही कह रहे हैं इधर राखी ना। जब हमारी अम्मा मरेगी तो जब तो घर को कोई कहो क्या कि 5 बेटा सत्य हैं, क्या अम्मा को 100 भी खेत सत्य है, या कि 5 मकान सत्य हैं, लास्ट में क्या कहेंगे राम राम और सत्य बोलो, बताओ कोई निकल जाता क्या आपको 100 भी खेत सत्य है, क्या कि मकान सत्य है, क्या कि बेटा सत्य है, क्या कि घर सत्य है, क्या चीज सत्य है कि राम राम। महात्मा कहते हैं अरे वो तो मुर्दा हो गया, अम्मा की जो जीवात्मा निकल जाएगी, जब तुम रात में पुकारे करो कि अम्मा बोल राम नाम सत्य, अम्मा कहते बोलेगी, अम्मा जीते जी तो बोलेगी। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि उस राम नाम को जीते जी सत्य कर लो, किसी महात्मा के पास चले जाओ, उनसे युक्ति ले लो, वो घर में बैठ के जब संसार का तुम्हारे पास कोई काम नहीं हो, हमारे गुरु महाराज ये ना कि कभी घर वाले छुड़ा ले, इतना सीधा सरल रास्ता अब तक किसी महात्मा ने नहीं दिया जो हमारे गुरु महाराज ने दिया। हमारे गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि जहाँ भी तुम काम करते हो, दुकान दफ्तर खेती का, ईमानदारी मेहनत से करो, शाम को घर में आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आगे का आदर सत्कार करो, और जब घाट में सोने बैठने जाओ, संसार का कोई काम तुम्हारे पास नहीं हो, उस समय जब तुम रात को घाट में लेटने बैठने जाओ, सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा 8 घंटा भजन कर लेना, तुम्हारा यानी आत्म कल्याण हो जाएगा, और मनुष्य शरीर पाना तुम्हारा सार्थक हो जाएगा, और तुम्हारा लोक परलोक दोनों बन जाएगा। कितना सरल रास्ता। हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चा, मैं किसी के बीवी बच्चे नहीं छुड़ाता, किसी का घर परिवार नहीं छुड़ाता, किसी के दुकान दफ्तर खेती का काम नहीं छुड़ाता, मैं किसी को साधु सन्यासी नहीं बनाता, किसी को लाल पीले धोड़े काले कपड़े नहीं पहनाता, किसी को दाढ़ी बाल नहीं रखाता, किसी के दाढ़ी बाल नहीं मुड़वाता। स्वामी महाराज ने कितना सीधा सरल रास्ता दिया कि घर गृहस्थी में रहो, बाल बच्चों के बीच में रहो, लेकिन उसी में से समय निकाल के और भगवान का भजन करना, जिस बात से मनुष्य शरीर मिला। और की तो क्या चलाए, हमारे गुरु महाराज ने एक सत्संग में तो ये बताया, अरे बच्चा तुम समय निकाल के भजन कर लो, अगर तुमको वहां भी समय नहीं है संसार में, तो तुम टट्टी करने तो रोजाना जाते हो, अरे एक तरफ टट्टी कर लो, दूसरी तरफ भगवान का भजन कर लो, वहां भी तुम्हारा काम हो जाएगा। और अगर तुमने वहां भी भगवान का भजन नहीं किया, यानी कोई धनामुनी में लगे रहे कि बात खेत काटनो, बाकी डोट तोड़नी, बातें झगड़ो करनो, बात को नुकसान करना, बातें रिश्वत लेनी है, बातें बेईमानी करनी है, टट्टी करने में यार सोच रहे, तो गुरु महाराज ने क्या कहा, फिर तो एक चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, फिर तो ये मनुष्य शरीर पावो ही बेकार। जब तुम वहां भी यानी भगवान का भजन नहीं कर सकते, तो ये तो मनुष्य शरीर तो प्रेमियों उस मालिक से मिलने के लिए अब की बार ये ऐसा गोल्डन चांस सुनहरा मौका दिया है, और अगर ये मौका आपने हमने निकाल दिया तो जन्म जन्मांतरों तक आप 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिए जाओगे, और फिर ये लौट के मनुष्य शरीर आपको कभी नहीं। तो यहाँ पे गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों कि भजन करो, और भजन से सब रास्ते सुलझेंगे। आगे तो यानी समय ऐसा आ रहा, आगे समय भी ऐसा आ रहा प्रेमियों, जो साईं महाराज कह रहे हैं
कि कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में, और लाशें पड़ी सड़ेंगी, घर घर में उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। जब वो समय आ रहा है, उस समय स्वयं महाराज कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, और ऐसी ऐसी बीमारियों को तुम आमंत्रित कर रहे हो। अगर तुमने मांस मछली अंडा शराब खाना पीना नहीं छोड़ा, शाकाहारी नहीं हुए, शाकाहार भोजन को नहीं अपनाया, और यानी तुमने बुराइयां नहीं छोड़ी, यानी सदाचारी नहीं बने, तो ऐसा समय आ रहा है कि ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाएंगी कि तुम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर फेल हो जाएंगे, हाथ खड़ा कर देंगे, बीमारी का निदान नहीं कर सकेंगे, बीमारी का निदान नहीं कर सकेंगे, हाथ खड़ा कर देंगे, अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे, 1 रुपए की दवा 100 रुपए में नहीं मिलेगी, और तुम घर वापस आ जाएंगे, और घर में आकर बैठकर रोगे, तब तुम्हें महात्माओं की बात याद आएगी, और जब महात्माओं की बात याद आएगी तो मजबूरन होकर के तुम्हें महात्माओं की बात माननी पड़ेगी, और झंडे के नीचे आना पड़ेगा, और मजबूर होकर के जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। कोई चारा नहीं होगा प्रेम। क्यों? कि ये समय का जगाया हुआ, इस कलयुग का जगाया हुआ जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। ये नाम किसी इंसान का, पेड़ पौधे का, दाढ़ी बाल का, नदी नाले, किसी तालाब का, किसी वेशभूषा का नाम जय गुरुदेव नहीं है प्रेमियों। ये हमारे गुरु महाराज का नाम भी नहीं है। ये गुरु महाराज तो जय गुरुदेव नाम का पूरे हिंदुस्तान में विश्व में प्रचार करते हैं कि जय गुरुदेव नाम उस पावरफुल शक्ति का नाम जय गुरुदेव है। जैसे सतयुग में हरि नाम उसको जगाया, और त्रेता में राम नाम को जगाया, द्वापर में कृष्ण नाम को जगाया, ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने इस घोर कलयुग के अंदर जय गुरुदेव नाम को जगाया है। आने वाले खराब समय में इसी नाम से जीवों की रक्षा, इसलिए अभी तो ही समझ जाओ। जब अभी तो ही आदत डाल लेंगे, वो हमारा पेंटर कह दो कि कोई है का वो गधान पे मट्टी डाले करे ना, पहले डाले करे धोबी वगैरह, तो राजा के दरबार में राजा ने बुलाए सब गधा वाले के भैया आ जाओ ना, कुछ मट्टी डाल। अब वो गाड़ी लेके चलाओ, गधा मारो, जब मट्टी लेके चलाओ, तो जागरा मान के पहले आदत डाल लो। राजा के दरबार में जाऊंगा, अगर गाड़ी निकल गई तो राजा सूली पे चढ़ा दे। तो वो कहवे लग रहा हो, बाले जा रहा हो गधैया, हाथ में चाप के ले राखी कि चल मेरी बुआ, चल मेरी बहना, चल मेरी अम्मा, चल, ऐसे यानी आदत। ये बच्चे चले आके भैया तू क्या कह रहे हो आते, या गधैया के काके में लग रहा हो बुआ बहना, और मान की भैया कल वो राजा के दरबार में जानो, आते ही मैं आदत डाल रहा हूँ। अगर मेरी आदत बन गई बुआ बहन कहवे की, तो राजा के दरबार में मैं सही सलामत चले जाऊंगा, राजा वो छोड़ देगा, और अगर मेरे मुंह से गाड़ी निकल गई तो राजा मुझे फांसी पे चढ़ा देगा। तो पहले ही आदत बना लियो, तो मैं सच्चे राजा सच्चे मालिक के दरबार में जाना है सबको। ये घर हमारा नहीं है संसार, तुम ये समझ रहे हो कि संसार हमारा है। जब हमारे बुजुर्ग आपके हमारे बीच से चले गए, हमारे पुरखा दादा बाबा, रात दिन आप देख रहे हरिनाम से जा रहे, जब वे चले गए तो एक दिन आप हमको भी यहाँ नहीं रहना। ये देश हमारा नहीं है, ये यानी काल का देश है। और महात्मा क्या कहते हैं, हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचा दो, ये हमारा काम। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा हम तुम्हारे उस देश से आए, अपना नहीं कहा गुरु महाराज, हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा कि बच्चा वो देश से आए जहाँ तुम्हारा असली घर है, और तुम्हें लेने के लिए आए हैं। तो इससे होता कि ये संसार हमारा नहीं है, हमारा असली घर तो कहीं दूसरी जगह है। और बाबा जी कह रहे हैं कि हम तुम्हें लेने के लिए आए। तो भाई जब हम वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले से अपनी आदत सुधार लो। पहले तो भजन करने लग पड़ो, जब भजन हम पहले से ही करेंगे आदत सुधर जाएगी, तो हम में डांट फटकार नहीं पड़ेंगी, सूली पर नहीं चढ़ाए जाएंगे। अगर हम भजन की आदत नहीं डालेंगे, मालिक का नाम नहीं लेंगे, स्वभाव को नहीं बदलेंगे, तो अपने किए कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, यानी जो जो कर्म करेंगे वो सारा का सारा भोगना भरना पड़ेगा। जब जिनको हम भगवान मानते हैं उनकी हम पूजा करते हैं, जब भगवान राम को द्वापर में आकर के कृष्ण बन के, और यानी पेड़ के नीचे उनकी एड़ी में पदम था, बहेलिया ने बाण मारा, बाण लगते ही बहेलिया दौड़ कर आया। बहेलिया ने कहा कि महाराज मुझसे गलती हो गई,
तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बहेलिया इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैं तुम्हारे इंतजार में बैठा था। बहेलिया ने पूछा कि महाराज कौन सा इंतजार, कि त्रेता में तुम बाली थे, मैं राम था, मैंने तुमको छुपकर मार दिया और तुमने मुझको छुपकर मार दिया, तेरा मेरा बदला बराबर, तुम तुम्हारे घर को जाओ और मैं मेरे धाम को जाता हूँ। अरे प्रेमियों, जिनको हम भगवान कहते हैं उनको अदला बदला इस संसार में देना पड़ा। ये संसार अदले बदले का है, कर्म जो जो करेगा वही सब भोगना भरना पड़ेगा। तो भगवान को बदला चुकाना पड़ा, तो आप हम किस खेत की मूली है। अगर किसी की उंगली काटेंगे तो हमारी उंगली काटी जाएगी, किसी की गर्दन काटेंगे तो हमारी गर्दन काटी जाएगी, किसी को धोखा देंगे तो हमको धोखा खाना पड़ेगा, किसी को गाली देंगे तो हमें गाली खानी पड़ेगी। यानी जो जो हम कर्म करेंगे वो सारे के सारे भोगने पड़ेंगे। इसलिए महात्मा कहते हैं कि भजन कर लो भाई, ये मनुष्य शरीर तो बालक ने भजन के लिए दिया है। जब हम आप भजन करेंगे महात्माओं के सानिध्य में जा करके, तो भजन ही एक ऐसी चीज है, वही दौलत हमारे साथ में जाए और कोई भी सुई की नोक की कोई चीज हमारे साथ जाने वाली नहीं है। इसलिए भजन कर लो, समय निकाल करके युक्ति ले लो। गुरु महाराज बता रहे हैं, अरे तुमने नामदान नहीं लिया तो गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, अरे बच्चा ये जय गुरुदेव नाम मैंने इस कलयुग का जीता जागता नाम है, इसका तुम जाप करोगे संकट में मुसीबत में तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये जय गुरुदेव नाम तो ऐसा फुल पावर है, यानी ऐसा फुल पावर है ये। अरे प्रेमियों, इसी का जाप कर लो। अरे इसमें कोई आपका खर्चा थोड़ी होता है। तो कहते हैं ना, जय गुरुदेव बोलो भैया, याई के पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो भैया, याई के पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो भैया, याई के पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो भैया, याई के पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो प्यारे, याई के कष्ट मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव बोलो प्यारे, याई के कष्ट मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव बोलो प्यारे, याई के कष्ट मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव बोलो प्यारे, याई से कष्ट मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव। इसमें कोई खर्चा थोड़ी होता है। अरे खाट में बैठ के, लेट के, कुर्सी पे, जमीन पे, कूलर चला के, पंखा चला के, जाड़े में रजाई ओढ़ के, जैसे तुम्हें सुविधा। गुरु महाराज ने कहा कि कोई बंधन नहीं भजन करने के लिए। अगर तुम्हारे पैर दर्द कर रहे हैं, खाट में लेट जाओ, अगर जमीन पर नहीं बैठ जा, कुर्सी पर बैठ जाओ, यानी जैसे तुम कर सको, खेत में, खरियान में, बस में, ट्रेन में, जैसे तुमको जहाँ सुविधा हो, ऊपर से शब्द डालो, आंख बंद करो, कान बंद करो, भजन कर लो। कोई जान लो के बैठे हो, कहीं भी जहाँ तुमको समय मिले वहाँ करो, कोई बंधन नहीं उस मालिक के नाम लेने में, और कोई इसमें खर्चा नहीं। यानी कोई खर्चा थोड़ी है भाई, और कोई जवानों बाहर होटो हिलाने की जरूरत ना, अंदर ही अंदर चुपचाप खाट में लेट जाओ, का वो मालूम ही नहीं पड़े कि भजन करो, अंतर ही अंतर में बोलते रहो। अरे 5 नाम जो स्वयं महाराज ने नामदान दियो वो नहीं लिया है, तो एक ही नाम जय गुरुदेव बोलते रहो। ये इंजन है, गुरु महाराज ने कहा। अरे स्वयं महाराज एक बार नैनीताल चले गए। जब नैनीताल गए गुरु महाराज गर्मी के समय में, तो एक बगीचा में नैनीताल के में गुरु महाराज कुर्सी लगाकर बैठ गए। जैसे हमारी अम्मा है, तो बूढ़ी 100 साल से ऊपर की एक बुढ़िया आई, वो बुढ़िया आकर के स्वयं महाराज के पैर पकड़ लिए। स्वयं महाराज ने आशीर्वाद दिया। स्वयं महाराज बोले, अरे बुढ़िया क्या नामदान ले रखा है? कि हाँ बाबा नामदान ले रखा है। कि भजन करती हो? कि हाँ बाबा भजन करूँ, पर बाबा वे 5 नाम ने तो मैं भूल गई। मान के फिर काई को भजन करे बुढ़िया? कि बाबा मैं तो ये कहीं याद रही हो, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तो स्वामी जी बोले, अरे बच्ची बस 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 बुढ़िया, यही तो इंजन है और तो सब डिब्बा है। स्वयं महाराज ने कहा यही तो इंजन है और तो सब डिब्बा है। अरे तुम इंजन को ही भजन कर लो, 5 नाम ना है तुम्हें याद
तो एक जय गुरुदेव बोल लो सुबह शाम 8 घंटा 20 मिनट तुम्हारा। अरे जब तुमको लाभ हो, तुम्हारे घर में सुख शांति आए, अमन चैन आए, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहे और तुम्हारे मन के विकार मिटे, और यानी कोई आपके शरीर में हलचल नहीं हो, संसार के बिनकी के का करूं का नहीं करूं, बुद्धि में एकदम सांत्वना आवे, तो तुम रोजाना रटते रहना। अरे करके तो देखो, हम कोई खर्चा थोड़ी है, रो कोई धनवान थोड़ी लग रहा हो तुम्हारा, जब कोई संसार का काम नहीं हो, खाट में बैठ के लेट के तुम भज के देखो सही। जब तुम भजेंगे तो सारा काम आपका बनेगा, संसार का काम बनेगा और लोक परलोक बनेगा, आत्मा का कल्याण होगा। ये ऐसा नाम है, लेकिन करके देखो, करना पड़ेगा। अब तो कहवे थे, लेकिन बार बार गुरु महाराज यानी कह रहे हैं ना कि हाथ जोड़कर बने हमारी और हो जाओ सब शाकाहारी। सही महाराज ने 2012 तक रात दिन 4 साल प्रचार किया। गुरु महाराज ने सन 52 से 10 जुलाई सन 1952 से अर्दली बाजार वाराणसी से सही महाराज ने नाम देना शुरू किया, वहीं से प्रचार शुरू किया और वहीं से कहा कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बचो। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे, और हाथ जोड़कर बने हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। और बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है और आगे आपकी। तो बाबा जी ने कहा कि हाथ जोड़कर बने हमारी, और स्वामी जी पर्दा के पीछे है 4 साल प्रचार करके, और अब 12 साल से जाके टोपी और टाट वाले पुकार रहे हैं कि हाथ जोड़ के बने हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। और लोग बाग संसार के समझ रहे हैं कि ऐसे ही तो उनको बाबा जी पागल और ऐसे ही जाकर टोपी वाले पागल। लेकिन इसकी एक तारीख है प्रेमियों, आज नोट कर लो, जो हाथ जोड़कर कही जा रही है ना कि हाथ जोड़कर बने हमारी हो जाओ सब शाकाहारी, इसकी एक निश्चित तारीख है। अगर उस तारीख तक आप शाकाहारी हो गए तो आपका बचाव हो जाएगा, और जिस दिन वो तारीख निकल जाएगी और न्याय के तख्त पर जब वो जज बैठ जाएगा, तुम्हारी फाइल को लेकर तुम कितने भी हाथ जोड़ना, माफी मिलने वाली नहीं। वो तो फाइल को लेकर के फिर तुम्हारे यानी कर्मों के अनुसार वो फाइल के हिसाब से आपको यानी सजा सुनाएगा, फिर वो माफ नहीं। तो उसकी तारीख है निश्चय, हाथ जोड़कर बने हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। जब वो तारीख निकल जाएगी तो कोई हाथ जोड़ेदारी को काम खत्म। ये जब तक हाथ जोड़े जा रहे कि भैया हाथ जोड़ रहे हैं, बाबा जी जोड़ रहे और हम जोड़ रहे हैं कि शाकाहारी है जाओ, और जब नहीं मानेंगे तो कुदरत को डंडा बजेगा, जब नहीं सुनेगा कोई, जब तो वो समय निकल जाएगा। इसलिए अभी से यानी उस बात को मान लो बाबा जी की। और महात्माओं का एक एक वचन अकाट्य है, और गुरु महाराज तो आगाह कर रहे हैं, वो बचाना चाहते हैं सबको। कोई माँ बाप अपने यानी बच्चे बच्ची को कैसा ही आए, कोई निकम्मा कोई औलाद हो, कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कोई गलत काम करके कोई बच्चा हमारा आ जाए और बिल्कुल निकम्मा हो, यानी कोई काम ना करे। और बच्चा लेने अगर वाकई पुलिस पीछे पड़ रही है और वो घर में घुस गो, तो कोई माँ बाप ही नहीं चाहे को मेरा बच्चा जेल को, पुलिस होगा आवेगी तो माँ बाप झूठ बोल देंगे कि नहीं, लेकिन बचाना चाहिए। ऐसे ही गुरु महाराज की नज़र में संसार में जितने भी जीव हैं सब उनके बच्चे बच्ची हैं, और ये सबको बचाना चाहते हैं गुरु महाराज कि हमारी बात को मान लो भाई, समय खराब आ रहा है। और जब नहीं मानेंगे, भगवान कृष्ण ने कौरवों को 3 बार जाकर समझाया, और जब अंत में नहीं मानी, बांध में चल दिया तीसरी बार तो भगवान ने कि बांधो हिम्मत लेके आ गई बार बार पांडवन की, तो भगवान ने क्या कही कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। भगवान बोले कि इनका विवेक खत्म हो गया, इनकी बुद्धि का नाश हो गया। अब महाभारत होगा, ना जमीन को कौरव भोगेंगे ना पांडव भोगेंगे, जमीन यहीं रह जाएगी और धरती पर सर्वनाश हो जाएगा। वही हुआ। तो ऐसे ही तो बाबा जी समझा रहे हैं कि अभी आपने कोई बीमारी नहीं देखी। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि अभी आपने कोई बीमारियां नहीं देखी, बीमारियों की तो आंधी आ रही है। अभी आपने कोई लड़ाई झगड़े नहीं देखे, लड़ाई झगड़े तो इतने आ रहे हैं कि कले हुए घर घर में जारी, ऐसो ढंग बिगड़ जाएगा। और बड़े जोड़ते हुए लड़ाई कोई कोई भक्त निकल, खुली हवा जंगल की खावे, चोरे में बिस्तरा लगावे, आवे नहीं बवाल में, और आधी ही जनता रहनी है बिल्कुल मेरे ख्याल। यानी वो समय ऐसा आ रहा है कि स्वयं महाराज ने कही कि देश देश से लड़ेंगे आपस में, सब धर्म लड़ेंगे आपस में, सब जात लड़ेंगे आपस में, और सब यानी परिवार लड़ेंगे आपस में। गुरु महाराज बोले और की क्या चले,
भाई भाई की लड़ाई को तो छोड़ो, औरत मर्द में भी झगड़े हो जाएंगे। ऐसा समय आ जाएगा औरत मर्द में, पति पत्नी में भी झगड़े हो जाएंगे। अगर आपने भजन नहीं किया और यानी गुरु की बातों को नहीं माना तो ऐसा समय आ रहा है कि और साईं महाराज ने कहा कि अभी आपने भूकंप कहाँ देखे, तो भूकंप तो अभी आ रहे हैं। और आपने महंगाई कहाँ देखी, अभी तो महंगाई, साईं महाराज ने कहा कि ऐसी महंगाई आ जाएगी और ऐसी अन्न की कमी आ जाएगी। तो महाराज मन से बोले हमारे सामने कि नाली में अगर रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, 2 बंदे खड़े हुए हैं और इतनी अन्न की कमी आ जाएगी कि एक बंदा सोच रहा हो कि यहाँ की नजर अगर फिर जाए तो नाली का टुकड़ा उठा के धोते में, ये स्वामी जी के वचन है। इतनी अन्न की कमी आ जाएगी, इतनी महंगाई आ जाएगी, साईं महाराज बोले कि बाजार में सामान को खरीदने वाले पैदा नहीं होंगे, दुकानदार हाथ में हाथ धर के बैठे। इतना यानी समय विकराल। साईं महाराज ने 97 में कही कि यानी चंडी वो यानी पूरे विश्व के भ्रमण के लिए निकल चुकी है। चंडी का मतलब है वो एक देवी है, एक शक्ति है, वो 3 काम कर रही है। पूरे विश्व के धन को खत्म करेगी, पूरे विश्व के धन को खत्म करेगी और लड़ाई झगड़े और यानी वो 3 काम चंडी कर रही है। पूरा धन खत्म हो जाएगा, घर में औरत मर्द के बीच में धन रहेगा, साईं महाराज बोले, और बक्सा में धरे रहेगा। और जब आप धने खोल के देखेंगे तो हम कुछ पैसा कम निकलेंगे, तो औरत जानेगी कि यार मेरे घर के बांधने लिए पति ने, वो पति जाने को क्या और गाय। इतना विकट समय आ रहा है, इतनी परिस्थिति आ रही है, लेकिन जब वो समय सामने आ जाएगा, जब लोग चिल्लाएंगे और मजबूर होकर के जब उसे बोलेंगे लोग, जब वो सामने आएगा, साईं महाराज ने कहा कि आप ये मत समझना, परिवर्तन ऐसा होगा जो लोगों के दिल दिमाग में नहीं है। तुम रात को सोएंगे जब कुछ और जगेंगे जब कुछ, ऐसा परिवर्तन। साईं महाराज ने कहा कि तुम ये मत समझना कि बाबा जी वैसे ही चिल्ला रहे हैं। साईं महाराज बोले कि हम जिस मंच पर बैठे खड़े इस जबान से निकाल देते वो इधर से उधर शब्द होने वाला। तो महाराज ने कहा कि पूरब में सूरज उदय ना होकर पश्चिम में हो सकता है, आसमान जमीन पर आ सकता है, जमीन रसातल को जा सकती है, लेकिन मेरे मुख से निकले हुए वचन इधर से उधर होने वाले ये सब काम होंगे। जनता बटन की लाशत के ऊपर देखा आपने 2019 में छोटो सो कोरोना नाम को वायरस आयो, सारा भारत ने फुसला दिया, सारा प्यार मोहब्बत खत्म। जब कहा चलेगा भैया बाप को प्यार, बहू बेटा को प्यार, बहू की बीमारी लग गई तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं अरे भैया दूर रहे दूर रहे, भैया ही रोक रहे हैं, ये बीमारी कोरोना है वो, और वे कह रहे हैं कि बहू बेटा अपने बचाओ, बहू बेटा ही कह रहे मम्मी पापा दूर रहो दूर रहो, तुमने तो बीमारी लगी हमारे घर में कहीं ला रहे, तुमने तो मरने मरना हमारी यानी परिवार में कहीं फैला, दूर रह जाओ, डॉक्टर आगे वो देखे। यानी इतना प्यार मोहब्बत खत्म। और जब मरीज मर गया तो पोलोथिन में पैक करके वहीं से सरकारी आदमी आए जला दे। अंतिम समय में कहो में चेहरा ना देखो, और चेहरा ही क्या चले जो ना देखो, हटा के कहीं हमारा ही मरीज है क्या और काउ की बॉडी है, पैक करके आई खाली और चला गया पानी चले। तो गुरु महाराज कह रहे वो तो एक फिल्म का ट्रेलर था, एक कोरोना छोटा सा वायरस, जब हजारों बीमारी एक साथ आएंगी, जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी तो कौन किसकी आग बुझाएगा बच्चा, कोई बचाने वाला नहीं। जब घर में बैठ करके रो गया, जब तुम्हें महात्माओं की बात मजबूर होकर माननी पड़ेगी, तब मारेंगे लोग, ऐसे थोड़े मारेंगे। यानी जब यानी हर वक्त अवतारी शक्ति आई धरती पर, जितने भी ऋषि मुनि महात्मा आए, सबने प्रचार किया, सबने बताया, लेकिन लोगों ने नहीं माना तो उनका विनाश हुआ। राम ने कितना समझाया उस समय, विश्वामित्र वशिष्ठ ने कितना प्रचार किया, ये राम यानी भगवान है और ये सर्वशक्तिमान है, इनका जाप करो, इनका साथ दो, इनका सहयोग करो, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन उस समय के लोगों ने भगवान राम को भगवान नहीं माना, जंगल भेज दिया, भगवान कृष्ण को भगवान नहीं माना। और उस समय के लोगों ने ग्वालिया गवालिया चोर कहा भगवान कृष्ण को, मार मार के मथुरा से और वहाँ द्वारका बना दिया। और जब दुनिया से अपना काम करके चले गए, तब आज उनके मंदिर बना करके ढोलक मंजीरा बजा रहे हैं, हरे कृष्ण हरे राम, तब पूजा कर रहे हैं कि जब दुनिया से चले।
मौजूद समय में आए तब लोगों ने उनको भगवान नहीं माना, सबने उनको नकारा, किसी ने भगवान नहीं माना, जब काम करके चले गए जब माना। कोई हाल तुम्हारे भगवान की है नहीं है, जो चल महाराज कह दे के जिंदे पर आकी नमक दंगा और मरे पर पहुंचाओ गंगा, और जिंदे को गुड़ की डरी ना दिखाई और मरे पे नौमर खाड़। अब जिंदो बाप खाट में पेड़ो करो लाला हलवा कर दे नहीं सोचो मेरे दांत काम ना कर रहे। जब तो बेटा बहू ने कह देंगे कि देखो बूढ़े को मन हलवा को करो, छोरान को जो स्कूल जा रहे हैं उनको तो चीनी और घी ना, और मर जाएगा जब काटेंगे कि भाई 10 कामन को लंबरदार है, 10 बोरी चीनी तो करानी पड़ेगी नहीं हमारी कहा। कब कर रहे बात जब दुनिया से चले गो। ये संसार का असूल है, ये मृत्युलोक है, या हमेशा मरे की पूजा होती है, जिंदे की नहीं करते हैं लोग, यानी मरे की पूजा करते हैं। जैसे हमारी माता देवी मंदिर में पूजा करने जाए, नाग पंचमी के दिन पूजा करती है, तो शंकर भगवान के गले में जो सर्प हो पत्थर को बाबू गंगा जल से लगाएंगी, फूल पत्ती चढ़ाएंगी, भोग लगाएंगी, वो घर में अगर जिंदो सांप निकला तो नाती मार दी। पत्थर की मरे की पूजा कर रहे हैं जिंदे। ऐसी गणेश चतुर्थी है, जाकर गणेश जी की पूजा करें तो गणेश को बहाने चूहा भूसो बाबू पूजेंगी, बाबू नहाएंगी, दूध पिलाएंगी, और घर में झाड़ू पोछा कर रही है और कोई चूहा निकला हुआ जिंदो तो झाड़ते मार देंगी। ये संसार का असूल है, ये मृत्युलोक है, यानी मरे की पूजा होती है, जिंदे की। जब माँ बाप की तस्वीर बन जाए जब तो पूरा परिवार इकट्ठा है के, और जब अगरबत्ती जोड़ेंगे, आरती उतारेंगे तस्वीर की, और जिंदे को आप समय से भोजन नहीं देंगे, पानी नहीं पिलाएंगे, समय से कपड़ा नहीं देंगे, और मर जाएगा जब तो यूसुल और चले गए। अगर कोई डोकरी मर गई तो यानी नाते रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी धोती की साड़ी की लाइन लगा दी। जब जिंदे को एक नई साड़ी नहीं पहनाई हो, सब उतरन दिए हुए बहू बेटा ने क्या करेगी मैया, नए कपड़ा ने पहन किया, घाटों पर पहना, लेकिन मर जाए जब लाइन लगा दे साड़ी। कोई बुजुर्ग मर गो तो 500 रुपया की सोलन की लाइन लगा देंगे। वैसे ओढ़वे को खाट में गिर गो, पैरा ऐसे सुनार गो, भाई में टट्टी पेशाब कर रहा है तो 12 रजाई दरिया देंगे जो यानी जो फट रही होगी, और जब मर गो जब सोलन लड़ा लाइन लगा देंगे। ये संसार का उसूल है, यहाँ मरे की पूजा होती है, ये संसार जीवित को नहीं मानता है। और हमारे गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि जीते जी का सारा मेला शान और ये शौकत है, जीते जी के रंग महल है, जीते जी की रौनक है, ना कुछ लेकर आया बंदे ना कुछ लेकर जाएगा, ओ नलामत वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा, लान चलेगी नंगी तेरी भंगी कपन उठाएगा, ओ नलामत वाले इंसान मिट्टी में। ये सारे जीते जी का खेल है, मरने के बाद कुछ नहीं। यानी भगवान का भजन करना है तो वो भी जीते जी होगा, और वो भी जवानी में होगा, बुढ़ापे में नहीं होगा। कोई अगर ये समझे कि हमारी शादी ना भई, शादी है गई तो बच्चा ना भई, और बच्चा है तो हमारे छोरान के ब्याह ना भई, छोरान के ब्याह है तो हमारे नाती पोता ना भई, जब ही भजन करेंगे जब हम कोई तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता। महात्मा कहते हैं कुछ कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी नहीं आती है, रे मूड से मत खो देना किस्से और कहानी में, कुछ कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। बड़ भाग से नर्तन पाई है, सौभाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्या ढूंढे पत्थर पानी में, कुछ कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी। यानी भगवान तो मनुष्य शरीर में बैठे हुए हैं, और हमने तीर्थन और पत्थरन में खोज रहे। वो कहा है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, और ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत नहीं, मौजूद सब जगह लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। वो जब मिलेगा, जब योग साधन करेंगे, अंदर की जीवात्मा की तीसरी आंख खुलेगी, तब भगवान का दीदार दर्शन होगा। बाहर की चर्माकों से भगवान का दर्शन नहीं होगा। जैसे शरीर में 2 आंख 2 कान 2 नाक है, ऐसे यहाँ दोनों आंखों के बीच में जहाँ माता बहन देवियाँ बिंदी लगाती है, भाई लोग टीका चंदन लगाते हैं, यह आत्मा का निवास है। 6ठे चक्र 3 तिल 10वें द्वार पर यह आत्मा बैठी हुई है, यहीं से सारे शरीर का संचालन कर रही है। उस आत्मा के अंदर 2 कान, 1 आंख 1 कान और 1 नाक है, जिसको थर्ड आई से नेत्र ज्ञान चक्षु और दिव्य दृष्टि कहते हैं। जब वो खुल जाएगी, जब भगवान का, देवी का, देवता का, तो यानी राम का, कृष्ण का, ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, काल का, महाकाल का, यानी सब का दर्शन उसी तीसरी आंख से। बाहर की आंखों से भगवान का दर्शन नहीं होता है,
जब मीराबाई की तीसरी आंख खुली और जब उन्होंने अपने यानी सतगुरु रैदास से जब वो वस्तु पाई तो उन्होंने क्या कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो और बस तो मोलक दी मेरे सतगुरु करी कृपा अपनाई। पायो जी मैंने नाम रतन धन, तब मीराबाई ने उस चीज को पाया। फिर पैर में घुंघरू बांध के संसार की लोक लज्जा खत्म कर दी, मीराबाई नाचने लग गई। तभी तो महात्मा ने कहा कि कामी क्रोधी लालची और इनसे भक्त न होए और भक्त करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल जब भक्ति होती। जाति के अभिमान में डूबे बहुत कुलीन और नीच नीच सब तर गए जो संत चरण लो। जाति के अभिमान में, जाति तो यहाँ करके बनी उस यानी भगवान के यहाँ तो सब इंसान जाति है, मानव जाति है। ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। कोई धर्म कोई कौमियत भगवान क्या नहीं है। भगवान क्या केवल एक इंसान मानव जाति। तो देखो प्रेमियों, इसलिए आप अगर अपने मनुष्य शरीर को सार्थक करना चाहते हैं तो पहली बात हमारे गुरु महाराज की शाकाहारी हो जाओ। कोई अशुद्ध आहार मत करो। कोई वेद शास्त्र कोई धर्म शास्त्र हमारे नहीं कहते कि आप मांस खाओ शराब पियो। अगर आप भगवान राम को मानते हो तो वो भी शाकाहारी थे, उनकी बात को मान लो। भगवान राम ने कब अंडा खाया, कब मांस खाया, कब शराब पिया। अगर तुम भगवान कृष्ण को मानते हो तो वो भी शाकाहारी थे। अगर तुम महावीर बौद्ध को मानते हो, हनुमान को मानते हो, देवी दुर्गा को मानते हो, जिस किसी देवी देवता को मानते हो उसकी बात को मान लो। वे सब देवी देवता शाकाहारी थे। किसी ने किसी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा हुआ ये देवी देवताओं ने भगवान ने मांस खाया, शराब पिया, अंडा खाया। अपनी बात को मान। इंसान के खाने के लिए भगवान ने कुदरत ने धरती पर इतने साग सब्जी घी दूध फल अन्न इत्यादि सूखे गीले मेवे इतने बनाए हैं कि हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि दिन में 10 बार खाओ, कौन मना करता है। जितना हजम कर सकते हो उतना खाओ। दिन में 100 गिलास दूध पियो, हजम कर सकते हो। 1 किलो घी खाओ, हजम कर सकते हो। लेकिन किसी की मुर्दा मिट्टी मत खाओ और किसी जीव की हिंसा मत करो। कोई ऐसा बुद्धि नाशक नशा मत करो जिससे माँ बहन को बेटी की पहचान। ये हमारे गुरु महाराज की बात। तो सब धर्मशास्त्र तो ये कह रहे हैं कि दिल भर मच्छी खाए के और कोट गऊ दे दान और काची कमट ले मरे निश्चय नरक। फिर भी नरक से जाने से कोई रोक नहीं। और मांस मछलियां खाते हैं और शराब पान के हेत नर नर के जाएंगे माता पिता समेत। यानी अगर किसी के बेटा मांस मछली अंडा शराब खाते पीते हैं तो वो सारे परिवार को नरक की तरफ। चार के माँ बाप भगत हैं, वो नहीं खाते पीते रात दिन भक्ति करते हैं, लेकिन ऐसा धर्मशास्त्रों में लिखा है कि मांस मछलियां खाते हैं और शराब पान के हेत नर नर के जाएंगे माता पिता तो सीधे रहते। क्यों? तो उनमें कसूर माँ बाप का है। भाई सबसे पहले बच्चे के गुरु माँ बाप होते हैं। माँ बाप जैसे जीवन में ढालेंगे वैसे जीवन में बच्चा ढलेगा। अगर बच्चा चोरी करके लाएगा और कोई सामान को उठाकर घर में लाएगा, माँ अगर थप्पड़ मार देगी कि बेटा ये काम मत करो तो उसी जगह पहुंचा जाएगा और दूसरे दिन किसी को। और किसी की चोरी करके बच्चा लाया और माँ ने कहा कि बेटा काते लाओ धर दे तो दूसरे दिन बड़ी चीज छोड़ के। तो सबसे पहले गुरु माँ बाप होते हैं। माँ बाप बच्चे को जैसे जीवन में डालते हैं, महात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, यानी बच्चे को मांस अंडा शराब खाने पिलाने वाले माँ बाप होते हैं। अगर माँ बाप उसको रोकेंगे तो औलाद की कोई औकात नहीं कि वो यानी ऐसे दुष्कर्म को कर सके। बचपन से उस कर्म को समझेंगे और जब लत गलत लग गई, जब तुम्हें कुछ लगाएंगे ये तो शुरू से ही सवाल है। इसलिए धर्म प्रेमियों समय धन्यवाद भाई भाई पे आऊंगी जब है। तो देखो प्रेमियों, उधर धन्ना भगत जी को नामदान दे दिया और धन्ना भगत ने कह करके महात्मा जी चले। अब क्या हुआ कि धन्ना भगत रोजाना सत्संग में जाए, एक तो महात्मा ने लिया हमें और घर में जैसे महात्मा ने ला में तो बाकी पत्नी बातें माँ बाप ने कि इसका बदकाम ना कर और इन बाबा जी ने लिया है तलना रोटी बनाओ पानी भरो आगे किया तो डांट दे पीछे थे। महात्मा के सामने तो कुछ नहीं है, लेकिन पीछे थे धन्ना भगत में धन्ना
प्रेमियों, बुवाई का समय आ गया। अब बीज घर में देखो, जैसे ही झोला लेके धन्ना जा सत्संग में जाने लगे, उनके पिताजी पौड़ी में बैठे बाहर, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लियो, उनकी बेटा धन्ना कहाँ जा रहे हो? कि पिताजी मैं सत्संग में जा रहा हूँ। कि बेटा आज सत्संग में मत जाओ तुम, और वो खेत तैयार है और बीज बोना है, बीज रखा हुआ है और बैल जोड़ कर ले जाओ। तो धन्ना ने कहा कि माँ बाप की बात भी माननी चाहिए, खेत बुवाई आ रहा तो बोलो चाहिए। अब धन्ना भगत हले जोड़ के प्रेमियों और बीज की पोटलियाँ लेके और जंगल को चले गए। अम्मा हल बानी जोड़ के तैयार कर दियो, बांस बांध दियो, बीज लेने की तैयारी कर रहे धन्ना भगत। तब तक 4 महात्मा आ गए प्रेमियों। जब 4 महात्मा आ गए तो वे मुड़ के और धन्ना की तरफ आ गए, या खेत में हल चल लो। आकर के धन्ना से पूछी कि भाई भैया हमने धन्ना भगत के पास जाना है, वो कहाँ मिलेंगे? अब धन्ना बोले कि भैया वही देखे धन्ना भगत कि हम आपके ही मिल आए थे। बैठा पेड़ के नीचे धन्ना के पास महात्मा बैठ गए और धन्ना की और महात्माओं की चर्चा होने लगी। जब सत्संग शुरू हुआ, 1-2 घंटे सत्संग हुआ, जब महात्मा जाने की तैयारी करने लगे, धन्ना ने विचार किया कि अब क्या करूं? ये महात्मा सुबह के आए हैं, अब इनको भोजन कैसे कराऊं? और घर वालों ने कह दिया कि आज के बाद अगर महात्माओं को तुम हमारे घर पर लेकर आए तो तुम्हारी खैर नहीं है। अगर घर लेकर जाऊं महात्माओं को तो माँ बाप और पत्नी वहाँ यानी दंगा करेंगे। अब क्या करूं? ये महात्मा यहाँ भूखे हैं। तो एकदम विचार आया, जैसे अपने सदगुरु को धन्ना जाट ने सुमरा, हे दाता दयालु सदगुरु महाराज, अब मैं धर्म संकट में पड़ गया, अब क्या करूं? ये यानी 4 महात्मा मेरे दरवाजे से भूखे जा रहे हैं। ऊपर से अंतर में आवाज आई, अरे तो बच्चा धन्ना, तुम्हारे पास बीज तो रखा हुआ है, बीज को बाजार ले जाओ और बेच दो और खाने पीने का सामान ले आओ और जंगल में लकड़ी कंडा इकट्ठा करके दाल चावल बना दो और महात्माओं को खिला दो। जब अंतर में आवाज आई प्रेमियों, धन्ना ने महात्माओं से कहा कि महात्मा जी तुम थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे बैठो और हम आते हैं। बीज की पोटली धन्ना ने सिर पर उठाई, तो बाजार नजदीक था, बाजार ले गया, बाजार में बीज जाके बेच और बेच दियो। दाल चावल अक्सर पत्थर जो कुछ लेने सामान खरीद के बनाने की डेगची वगैरह लेके मट्टी के बर्तन पे ला के और खेत में था पहले भी यही होती पस्सी गड्ढा खोद के लकड़ी कंडा अन्य उठा के आग जला के और पेड़ के नीचे भोजन बना के महात्मा को दाल चावल और खिला के महात्मा विदा कर दिए धन्ना जाट ने। अब विदा है गे, अकेला पेड़ के नीचे रह गए, शाम है गई। अब सोचने लगे कि अब क्या करूं? अब घर जाके अम्मा दादा पूछेंगे कि बेटा खेत बो दियो तो क्या करेंगे? अगर कह दूंगा कि मैं बीज तो बेचा, मैं तो महात्मा की सेवा कर रही खाने पीने की, तो एक डंडा उठाएंगे और ये नहीं। फिर अंतर में धन्ना जाट ने ध्यान लगाओ कि हे गुरु महाराज सतगुरु दाता दयालु दया करो, अब मैं क्या करूं? तो अंदर से आवाज आई कि बच्चा धन्ना, जितना तुम्हारा बीज की पोटली थी इतनी मिट्टी बालू खेत से उठाओ और हल को चालू कर दो और बांस में है कि वो बालू पूरे खेत में धन्ना ने यानी खुड़ी काट दी और बालू खेत की मिट्टी पूरे खेत में खुड़ी बन गई, बढ़िया काट के और दिन छिपको और हरे खोल को कर जाएगी। अब जाके धन्ना भगत पहुँच गो। अब दादा ने पूछी कि बेटा धन्ना, अरे हाँ पिताजी, खेत गुमरो मन के गुमरो पिताजी, मन की बीज कमती पड़ो के बड़े हो, मन की दादा ना तो कम पड़ो ना बड़े हो, बिल्कुल फिक्स गिर। अब दिन तेनू कह के मेरे बोए ना खेत में कछु तो वहाँ तो कुंडाबाज है। अब रोजाना वो जब भजन पर बैठे ठाकुर सेवा करे, गुरु महाराज याद करे कि दाता दयालु है भगवान, हे सतगुरु महाराज मेरी लाजो रखियो, मैंने खेत में एक दाना ना बोयो और माँ बाप से कह दिए कि वो है। अब रोजाना जब भजन पर बैठे जब गुरु महाराज के मालिक से यही प्रार्थना करे प्रेमियों, जब
उसी में 4 दिन पहले बोए, इनमें छोटी-छोटी पौध और गन्ना के में यानी सबसे बड़ी। अपने पड़ोसी आ गए और गन्ना के दादी देखे कि दादा अब भी कौन सा बीज बोया हो तुमने, जो तारे खेत में फसल लहरा रही है और हमने तुमसे 4 दिन पहले बोया, भले ऐसी फसल तो हमारे खेत में ना। अब गन्ना थोड़ा है राख है जाए कि ये वो जला दे आए। मैंने हम दानों ने वो उनका कहते, मैंने तो हम दानों ने वो ये वो जला दिया हमें कि यानी दोनों में बाप बेटा में झगड़ो। एक आयो, 2 आयो, 4 आयो, सब ऐसे ही के। अब धन्ना बोलो कि एक बुराई कर दो, 2 कर दो, 4 कर दो, खेते तो देख के आऊँ कम से कम का है। साच वाच ऐसा तो ना है कि समझ के बढ़िया फसल लहरा रही हो। जब धन्ना भगत खेत में गए तो खेत दूरते ही देखो तो लहरा वो डोर पे जाके पहुंच गए, बैठ गए। मैं कि धन्य हो दाता दयालु है सतगुरु महाराज, तुमने मेरी लाज राख दी। ये तो ऐसी फसल खड़ी है बना बीज के जो काम खेत में आज तक है ही ना। फिर घर लौट के आए और दादा अम्मा तो कही कि दादा वास्तव में ऐसी फसल है खेत में जो खाओ बना। तो बेटा ऐसा कैसे बोया तुमने कि दादा बता दूं सही सही। मैंने कही कि अब कोई हम गड़बड़ाएगा यहाँ दादा आते। मैंने क्या बात है बता के दादा मैंने एक दानो खेत में तो फिर फसल कि दादा ज्यादा खेत में बोगे गए में 22 दिन 4 महात्मा आएंगे और हल तो मैंने बंद कर दियो। इनकी सेवा में बिल्कुल वहाँ बातचीत में समय निकलेगा, लेकिन के फिर वे भूखे जाने लगे तो मैं बीजे बेच के इनको दाल चावल खिला के और विदा कर दी। फिर मैंने पूरे खेत में जितने बीज लटकाओ जितने कई मेरे सतगुरु महाराज की दया से मट्टी उठाई और पूरे खेत में बो दी। आज वो मट्टी को ही हाल है मेरे सतगुरु गुरु महाराज की दया अब उधर जब उनके माँ बाप बोले अरे के बेटा धन्ना वो तुम्हारे गुरु कहाँ है, हमको भी ले चलो। पूरा परिवार सतगुरु के पास गया प्रेमियों और पैरों में झुक गया और झुककर कहा कि हे गुरु महाराज वो भक्ति हमको भी दो, नामदान दो जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। और हमने धन्ना को तुम्हारे शिष्य को बहुत कोसा और महात्माओं से बहुत गाली दी कि जब ये घर महात्माओं को लाता तो इसको कोसते कि एक तो खुद काम ना करो और इन बाबा जी ने लिया आवे, उनको रोटी बनाओ, उनको बिस्तर लगाओ और उनको पानी को इंतजाम करो नहावे धोवे को। हे दाता दयालु से गलती हो गई, हमें माफ करो। सारे परिवार को सतगुरु ने नाम की दौलत बख्शीश की और सबको नामदान दिया। ऐसे महापुरुष होते ये दया के सागर होते हैं। और माफी संत फकीरों के दरबार में मिलती है प्रेमी। भगवान माफ नहीं करता है। वो ये समझ लो भगवान तो न्यायकारी है। जो रामायण में लिखा है कि काल रूप में दिनकर भ्राता शुभ और अशुभ कर्म फल। भगवान खुद राम ने कहा अरे देखो मैं कालों का काल हूँ, जो जैसा कर्म करता है प्राणी उसका फल लेता हूँ। जो अच्छा कर्म करता है उसको अच्छा फल देता हूँ और बुरा कर्म करता है उसको बुरा फल देता हूँ। भगवान न्यायकारी है, न्यायाधीश है, जज है। वो माफ नहीं करता, वो न्याय करता है। यही बात गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने कही कि कर्म करेगा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। भगवान ने यह गीता का यही बात गीता में भगवान ने कही कि जो तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल मैं आपको दूंगा, तुम्हें फल की इच्छा करने की जरूरत। तो भगवान न्यायकारी है। माफी तो संत फकीरों के दरबार में मिलती है। जो रामायण में लिखा हुआ है कि निर्मल मन जन सोई पावे और मोह कपट छल छिद्र सन्मुख होए जीव तुम जबहि और जन्म कोट अग्नि से तबहि। जबहि नाम हृदय परे और होए पाप को नाश, जो चिंगारी आपकी परे पुरानी। जब महापुरुषों के वचन जिस जीव के हृदय में पड़ते हैं उनका दिया हुआ नामदान जब जीव को मिलता है तो जैसे ही वचन हृदय में पड़ते हैं तो उनके कर्म ऐसे जल जाते हैं प्रेमियों। जैसे कोई गली घास का ढेर हो, एक माचिस की तीली डाल दी जाए, 5 की चिंगारी डाल दी जाए, एक मुट्ठी राख हो जाती है। ऐसे जीव के कर्म जल के महात्माओं के सामने खत्म। लेकिन होते महात्माओं के सामने भगवान माफ नहीं करता है। भगवान तो न्यायकारी है, जैसा तुम कर्म करेंगे उसका फल देगा। ये तो है नहीं कि वो करे बुराई सुख चाहे और कैसे सुख को पाए और वो मैं पेड़ बबूल को आम कहाँ से। अगर तुम बुराई करेंगे और सुख चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। तभी तो महात्मा ने कहा कि जो तो कांटा बुबे ताए वो तू फूल और तोए फूल के
के फूले बापू है, जो तुम्हारे सामने कांटा बो रहा है तुम उसके लिए फूल बो, वो कांटे उस खुद के लिए हैं और तुम फूल बो रहे हो वो फूल तुम्हारे लिए। जो जैसा करता है वैसा फल उसको भोगना पड़ता है। इसलिए प्रेमियों, किसी के संग कोई छल कपट दगा मत करो और समय निकाल के भगवान का भजन करो। ये मनुष्य शरीर भजन के लिए दिया है। जब तुम बैठ के भजन करोगे, भाई ये हम तो दूसरे का काम कर रहे हैं, ये शरीर दूसरे की अमानत है, ये काल की अमानत है, ये काल का दिया हुआ यानी किराए का मकान है। वो समय आने पर ये मकान खाली करा लेगा, ये शरीर ध्यान से जमीन पर गिर जाएगा। दुनिया का कोई साजो सामान काम में नहीं आएगा। इस शरीर की कीमत जीवात्मा के पीछे है। जीवात्मा जब शरीर से निकल जाती है, इस शरीर की कोई कीमत नहीं। घर परिवार सब इससे नफरत करने लग जाते हैं, कोई इसका चेहरा देखना नहीं चाहता है। तो महात्मा कहते हैं जिस शरीर जो नाचवान है उसकी खातिर में तुम लगे हुए हैं। जो भी काम कर रहे हैं तुम दूसरे का कर रहे हैं। दूसरे का काम क्या है? अच्छा भोजन करते हैं किसके लिए? शरीर के लिए। ये हमारा शरीर बलिष्ठ तंदुरुस्त रहेगा। अच्छे कपड़ा पहनते हैं किसके लिए? इस शरीर के लिए कि चलो ये शरीर हमारा यानी सुंदर और यानी सुडौल रहेगा। और बैंकों में धन जमा करते हैं किसके लिए? इस शरीर के लिए कि चलो बुढ़ापे में औलाद या धन के लोग की रोटी देंगे। मकान बनाते हैं किसके लिए? शरीर के लिए कि चलो ये सर्दी गर्मी बरसात में शरीर इसमें चैन से रहेगा। गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं किसके लिए? शरीर के लिए कि चलो ये शरीर सर्दी गर्मी बरसात में आराम से यात्रा गाड़ी में कर सके। और संतान पैदा करते हैं किसके लिए? इस शरीर के लिए कि चलो ये बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगी। और महात्मा कह रहे हैं कि इस शरीर की कीमत किसके पीछे है? जीवात्मा के पीछे। और जीवात्मा के लिए तुमने कोई काम किया ही नहीं, तुम काम दूसरे का कर रहे हो। ये शरीर दूसरे का है, जो भी काम कर रहे हैं शरीर का कर रहे हैं। आत्मा का काम किसी भाई बहन ने किया नहीं, तो आत्मा का धन हमने इकट्ठा किया नहीं, आत्मा को भोजन हमने दिया नहीं, आत्मा के रहने के लिए जगह हमने बनाई नहीं। तो आत्मा कहते हैं कि आत्मा का भोजन है भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, भगवान की प्रार्थना। तो आज तक हमने किया नहीं। जब आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो शरीर ये खाली रह जाएगा। और जिस चीज के वास्ते ये शरीर यानी चल रहा है, फिर रहा है, दौड़ रहा है, बोल रहा है, उसकी कदर आप हमने नहीं की। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि आत्मा के लिए आप भजन करो। जब भजन करोगे तो वो भजन की दौलत ही जीवात्मा के साथ जाएगी। और जो जितने भी तुम कारोबार इस शरीर के लिए लगा रहे हो, ये सारे के सारे शरीर के साथ यही रखवा लिए जाएंगे। कोई तुम्हारी यानी पदमान होगा, या तुम एमएलए हो, कोई मंत्री मिनिस्टर हो, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, डॉक्टर हो, कोई डिग्री हो, वो सारी डिग्री और तुम्हारा मान होगा, रुपया पैसा मकान जायदाद इस शरीर के साथ यही धरी। केवल आत्मा के साथ भगवान का भजन। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि समय निकाल के भजन कर लो। अगर तुमको ये मनुष्य शरीर सार्थक करना है और अब की बार आपने बाबा जी की बात को नहीं माना, तो ये मनुष्य शरीर छूट गया तो जन्म जन्मांतरों तक ये फिर मनुष्य शरीर आपको मिलने वाला, ये फिर नहीं मिलेगा। ये तो एक सवेरा मौका आपको दिया है, फिर आप यानी 84 लाख योनियों में यानी कुत्ता बिल्ली श्याम बंदर रेणु बिच्छू कीट पतंग पेड़ पौधे और गधा घोड़ा मुर्गा सुअर ऐसा बना दिए जाओगे। और यानी 84 लाख योनियों 4 खानों में जाती। तो महात्मा कहते हैं कि लग 84 खत्म भई ना, कोट कलम भी उपचार गए, कहा करूँ नाक में दबाई मरते मरते हार। यानी हम जाने कितने युगांतरों से भाई बहनों मरते जन्म लेते चले आ रहे हैं। और हर जगह आप अपने माँ बाप बनने का काम किया, और हर जगह आपने अपने बच्चे पैदा किए। हम स्थावर खान पेड़ पौधों में गए, तब अपने बच्चे पैदा किए, माँ बाप बने और उनको वहाँ पैदा करके छोड़ दिया। कीट पतंगों में गए, वहाँ भी माँ बाप बने, वहाँ भी बच्चे पैदा किए, उनको वहाँ छोड़ दिया। जानवरों में गए, वहाँ भी माँ बाप बने, बच्चे पैदा किए, उनको वहाँ छोड़ दिया। और पक्षियों में गए, वहाँ भी अपने बच्चे पैदा किए, माँ बाप बनने का काम किया। जन्म जन्मांतरों से हम यही काम करते चले आ रहे हैं, माँ बाप बन रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं और उनको यही छोड़ रहे हैं। वही काम हम आज इस दुनिया में आकर के मनुष्य शरीर पा करके करें कि माँ बाप बने, बच्चे पैदा किए और छोड़ दिया, चले गए। तो यानी हमारे ये मनुष्य शरीर बेकार चला जाएगा। जिन कामों को जानवर पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे कर रहे हैं
उन्हीं कामों को मनुष्य शरीर पाकर करें तो जानवर पक्षी और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। उन्हीं कामों को जानवर पक्षी कर रहे हैं, उन्हीं कामों को हम करें। तो ये मनुष्य शरीर तो मालिक ने विशेष काम के लिए दिया है। विशेष काम क्या है कि जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में किसी महात्मा के पास जाकर के उनसे युक्ति लेकर के योग करके ध्यान भजन करके अपनी आत्मा को अपने सच्चे घर पहुंचा दो। यही है मनुष्य शरीर यानी आपको पाने का लक्ष्य है। अगर आपने इसको पूरा नहीं किया तो फिर ये मनुष्य शरीर को परमपिता परमात्मा आपको दोबारा। तो हमारी तो आप सभी से यही विनती है कि जैसे शरीर रक्षा के लिए सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन, शाम को भोजन करते हैं, ऐसे ही आत्मा के लिए यानी सुबह शाम आध घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, हाथ में लेट कर बैठ कर कुर्सी पर, जमीन पर, जैसे तुमको सुनना हो। आप गुरु महाराज के दरबार में संकल्प लें कि जैसे शरीर को 3 समय खाना देते हैं, ऐसे ही जीवात्मा का भोजन हम 2 समय नहीं देंगे तो 24 घंटे में 1 समय जरूर। इसलिए आज संकल्प लें कि हम भजन करें। और भजन आपको बता ही दिया, कोई युक्ति नहीं, आपने कोई महात्मा से नामदान ले रखा है उससे करो। नामदान नहीं है तो इस कलयुग का जीता जागता जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव है, इसी नाम से आप जाप करें। गुरु महाराज की तस्वीर और कुछ साकार के पर्चा और स्वामी जी की साकार की किताब हम लेकर के आए जो मुफ्त में लेंगी, उसका कोई पैसा नहीं है, आप ले लेना और घर में बैठ के भजन कर लेना। आपको अगर लाभ हो आज रात को ही करके देखना, 2-4 दिन लगातार करना। अगर तुमने सच्ची आत्मा से जय गुरुदेव नाम का सुमरन महीना 20 दिन किया, यही बाबा जी सफेद कपड़े, सफेद दाढ़ी बाल वाले रात में तुम्हारे सिराने आकर खड़े नहीं हो जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहें। यही बाबा आएंगे। कोई माता बहन देवी भजन करेगी तो कहेंगे अरे बच्ची तुम भजन करना चाहती हो, नाम ले लो। कोई भाई बुजुर्ग भजन करेगा, बाबा जी खड़े हो जाएंगे, अरे बच्चा तुम भजन करते हो, नाम ले लो। ये आकर के दर्शन देंगे। सच्ची आत्मा से अगर आप करेंगे और घर में आपके में सुखम शांति नहीं मिले तो बाबा जी को बाबा जी मत कहें। ये ऐसा नाम है, ये यानी महात्माओं का यानी जोड़ने वाला प्रेम भरा नाम जय गुरुदेव। इसलिए हमसे कहने सुनने में कोई अपशब्द निकला हो, किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुँची हो तो हम आपके आंगन के बच्चे हैं। ना हम कोई संत है, ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई भक्ता है। हम तो आप जैसे जिम्मेदार के बच्चे हैं। जब हमारे गुरु महाराज ने अपने सब प्रेमी भाई बहनों को आदेश दिया कि मेरा संदेश गाँव नगर झोपड़ी कस्बा शहर में जाकर के सुना दो, आने वाले खराब समय में कोई ये ना कहे कि बाबा जी का संदेश हमने नहीं सुना। इसलिए हम आपके गाँव में आए, बाबा जी गुरुदेव जी महाराज का संदेश उनके पातिदूत, उनके नाई बन के लेकर के आए। हम आपको कोई सत्संग सुनाने नहीं आए, हम आपको कोई ज्ञान देने नहीं आए, हम तो बाबा जी गुरुदेव जी महाराज का संदेश आप भाई बहनों के बीच में सुनाने के लिए आए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को भाव देते हैं। अगर कहने सुनने में कोई गलती और शब्द निकला हो तो अपना बच्चा भाई से बात करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय